जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम आप सबका स्वागत करते हैं गुरु जी के अपने चैनल दिव्य आत्मज्ञान में। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के महिमा और कृपा से भरे शुक्राना सत्संग, जिसमें संगत के लिए गुरु जी द्वारा निर्देशित जीवन मार्गदर्शन एवं संगत के लिए अपार ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स पूरी रिसीव करने के लिए सत्संग को अंत तक अवश्य सुनें। अगर आप अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो साफ हैंडराइटिंग में लिख के या फिर साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9015365428। संगत जी, सत्संग में, शुक्राने सत्संग में गुरु जी की महिमा हो एवं उनका शुक्राना हो, ना कि अरदास। कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के शुक्राने सत्संग को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हम अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग है। इसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। इसके अलावा संगत जी, गुरुपा ने अपनी संगत के लिए 2 टेलीपैथिक मैसेज भेजे हैं, जिनसे संगत को मार्गदर्शन मिलेगा और उनका कल्याण होगा। तो सत्संग को अंत तक अवश्य सुने। संगत जी, गुरुपा अपनी संगत का हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें कैसा अच्छा लगेगा, किस में उनका भला है। जब हम गुरुपा की शरण में होते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा होता है वो गुरुपा की इच्छा से होता है, और गुरुपा हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। उन्हें पता है कि उनकी संगत के लिए क्या अच्छा है और कब उन्हें क्या देना है। और संगत जी, वो बहुत मान रखते हैं अपनी संगत की भावनाओं का। तो संगत जी, हमारा जो सत्संग है वो है महाशिवरात्रि का। मतलब महाशिवरात्रि को हम पूरी रात जागे, 14th की नाइट को जागे और 15th की नाइट को भी जागे। सो बेसिकली 15th को महाशिवरात्रि थी। और संगत जी, हम मॉर्निंग में जागे तो, लेकिन हमारा ये था कि अभी सब जल चढ़ाएंगे और बहुत भीड़ होती है मंदिर में, तो आपकी अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है। तो संगत जी, गुरुपा ने हमें पहले ही सत्संग के द्वारा ये चीज़ सुनवा दी थी। जो 2 उन्होंने मैसेज दिए थे, वो पहला मैसेज ये था कि पुत्र, आज शाम को तुझे एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। और संगत जी, जो दूसरा मैसेज था वो ये था, जब ईश्वर का बुलावा हो तभी सही समय होता है। जैसे कि हमेशा गुरुपा कहते हैं कि अमृत वेले का कोई निर्धारित समय नहीं होता। जब भी आप ईश्वर का स्मरण करो, आप उन ध्यान में बैठो, वही अमृत वेला हो जाता है। तो संगत जी, यहाँ पे जैसे ही मॉर्निंग हुई, सब लोग मंदिर में जाके जल अर्पित करने लगे। पर हमारी इच्छा थी कि हम जब पूजा करें, जब अपने ईश्वर के साथ हों, तो हमें अच्छे से समय मिले और हम बहुत शांति से अपनी पूजा कर सकें। और अब जानते हैं संगत जी कि महाशिवरात्रि के दिन ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है मंदिरों में। जब आप ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहते हैं तो वो हर चीज़ को मुमकिन कर देते हैं। तो संगत जी, उन्होंने हमारा शाम का समय निर्धारित किया था और गुरु जी ने ये बात टेलीपैथिकली बोली कि 7 बजे मतलब पूजा करनी है। और संगत जी, उन्होंने हमें भैरव मंदिर में पंचमुखी महादेव जो हैं उनका जलाभिषेक, रुद्राभिषेक कराया। अब संगत जी, गुरुपा जो है वो कह लीजिए कि आपका टेस्ट भी लेते हैं कि भाई आप कितने वचनों पे चलते हो। गुरुपा ने हमें कुछ सत्संग में ये चीज़ सुनाई थी कि अपनी पूजा जो है वो हमेशा स्वयं करनी चाहिए। ईश्वर और आपके बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोग पंडितों से कराते हैं ना रुद्राभिषेक, तो वो जाप और जो भी पाठ है वो तो पंडित जी कर रहे हैं, तो वो आपके जो पूजा का फल होता है वो ले जाते हैं और आपका डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से नहीं बैठता है। तो संगत जी, आपको जो जैसा आता है, ईश्वर भाव देखते हैं, ना ही कि वो ये देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से या कितने भव्य तरीके से पूजा की है। वो आपके भाव देखते हैं। तो संगत जी, गुरुपा ने हमारे पास ऐसे वो पंडित जी भी भेजे जो कहते कि हम करा देंगे रुद्राभिषेक। और फिर हमको याद आ गया कि गुरु जी ने कहा था कि अपनी पूजा स्वयं करनी है, तो संगत जी हमने स्वयं की। जैसा कि गुरुपा ने कहा था संगत जी, सरप्राइज़ है शाम को। संगत जी, जब हम मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहे थे, उसी समय भगवान जी ने हमारे लिए प्रसाद भेजा, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है, बिल्केश्वर महादेव मंदिर।
वहाँ का ये प्रसाद था। और संगत जी उसमें पान की मिठाई थी। वो इतनी मतलब इतनी टेस्टी, इतनी अच्छी थी। प्रेम से परिपूर्ण वो प्रसाद गुरुपा ने हमारे लिए भेजा कि जैसे ही हम मंदिर में गए और हमने अपनी पूजा स्टार्ट की, ईश्वर का जो आशीर्वाद था वो गुरुपा ने हम तक पहुंचा दिया अपना आशीर्वाद, जिसके लिए हम अपने प्रभु का दिल से धन्यवाद करते हैं। संगत जी महाशिवरात्रि के एक दिन पहले मतलब 14th को गुरुपा ने हमें एक फ़ाइनेंशियल ब्लेसिंग भी दी थी, जिसमें हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कराया था गुरुपा ने, जिसके लिए हम गुरुपा का दिल से धन्यवाद देते हैं। तो संगत जी गुरुपा ने हमारी महाशिवरात्रि बहुत ही स्पेशल बनाई। संगत जी 15th को हमें गुरुपा ने भांग का प्रसाद दिया, भांग की जो लस्सी होती है। और उसके पिछले कुछ दिन पहले से हमें पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो गुरुपा ने हमारा महाशिवरात्रि पे बहुत सारे कष्ट जो थे पेट से रिलेटेड और जो भी हेल्थ से रिलेटेड कष्ट थे वो गुरुपा ने काटे। तो संगत जी आज की इस सत्संग के द्वारा आप सबको हेल्थ ब्लेसिंग मिलेगी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिलेगी और आध्यात्मिक ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुपा की असीम कृपा आपको इस सत्संग के द्वारा प्राप्त होगी। तो सत्संग को जब आप सुने तो उसे उन संगत तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें ब्लेसिंग की ज़रूरत है। संगत जी गुरुपा के जो सत्संग होते हैं उसमें जो उनके मैसेजेस होते हैं वो बिल्कुल सही होता है कि आपके सामने कोई भी सत्संग ऐसे ही नहीं आता। कई बार कैप्शन ज़रूर डरावने होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सत्संग होता है वो उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है, तो सत्संग को इग्नोर ना किया करें। तो ऐसे सत्संग संगत जी हमारा एक सत्संग है जहाँ पे हमने एक सत्संग सुना जिसमें गुरुपा ने कहा, मतलब जो आंटी थी उन्होंने शेयर किया कि 16 मिनट्स के अंदर आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा। गुरुपा का मतलब गुरुपा की ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगी। संगत जी 16 मिनट से भी कम समय में हमें गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग दी। और वो ब्लेसिंग ये थी संगत जी कि हमने ना खाना नहीं खाया हुआ था और हम बनाने ही जा रहे थे। उतने में तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हमें खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया था और हमने कुछ खाया नहीं था। और संगत जी गुरुपा ने हमारे पड़ोसियों के द्वारा हमारे पास खांडवी जो कि हमें बहुत पसंद है, ये गुजराती डिश होती है, और मिठाई और मतलब बहुत सारा खाने का भेजा, क्योंकि गुरुपा को पता है कि हमें खाना बड़ा पसंद है। तो जिसके लिए हम दिल से गुरुपा का शुक्राना करते हैं। संगत जी गुरुपा आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आप कब क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आप पे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। हमें बस उन्हें सरेंडर करना होता है, उन पर विश्वास करना होता है, और आप देखते जाएंगे कि आपका जो मार्ग है वो स्वयं खुलता जाएगा और ईश्वर आपको उस मार्ग पे चलाएंगे। तो संगत जी जब ईश्वर ने आपका हाथ थामा है तो आपको कोई भी दुख तकलीफ़ छू नहीं सकती है। ये भरोसा हमें अपने ईश्वर पे होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। ईश्वर हर परिस्थिति में हमारे होते हैं और हमें उनका रहना चाहिए। संगत जी आज का जो टेलीपैथी मैसेज है गुरुपा का अपनी संगत के लिए वो ये है कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और बहुत सारे ऐसा मार्गदर्शन होता है और ज्ञान होता है जो गुरुपा हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो गुरुपा बुक्स और पुस्तकों के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। आजकल हम लोग बहुत सारा समय फ़ोन पे व्यतीत करते हैं। फ़ोन पे भी आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, पर संगत जी बुक्स अपनी जगह होती है और फ़ोन अपनी जगह होता है। गुरुपा ने अपनी ओल्ड संगत को भी ये बुक सजेस्ट की थी कि जो पढ़नी चाहिए, और हमें भी पढ़वाई है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। संगत जी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। महाशिव पुराण, जिससे आपके कष्ट कटेंगे और आपको मार्गदर्शन मिलेगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, कि हमारे गुरु जी के ही पिछले जन्म की उन्होंने क्या तपस्या की, उन्होंने कैसे अपनी सिद्धियां प्राप्त की, और बहुत सारे सच्चे सिद्ध साधु संतों के बारे में इस बुक में वर्णित है। और जितने भी लीडर्स हैं उन सब ने ये बुक पढ़ी है। आप कभी भी अगर देखेंगे कि जो भी टॉप लीडर्स हैं या सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बुक रिकमेंडेशन में ये बुक अवश्य होती है। संगत जी इसके अलावा नेक्स्ट बुक है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। ये बुक ब्रायन विस द्वारा लिखी गई है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये भी गुरुपा ने हमें पढ़वाई है, तो संगत जी इसे ज़रूर पढ़िएगा और आपको बोर नहीं होगा। दूसरी बुक है, लास्ट बुक है संगत जी समसारा। ये बुक हमने नहीं पढ़ी है, हमारे पास ये बुक गुरुपा ने मतलब हमें दिलवाई थी,
और संगत जी, हम किन्हीं कारणवश ये पढ़ नहीं पाए, लेकिन गुरुपा ने जब हम ये सत्संग शेयर कर रहे थे तो ये बुक का नाम भी हमारे सामने लाया कि ये बुक भी संगत को बताना है कि ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। संगत जी, जो दूसरा टेलीपैथी मैसेज है गुरुपा का अपनी संगत के लिए कि आप अगर स्टूडेंट हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो गुरुपा के मंत्र जाप के साथ साथ आप गायत्री मंत्र का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। भले ही 11 बार करें, 51 टाइम्स करें या 108 बार करें। वैसे तो हमारे गुरुपा के मंत्र जाप में ही बहुत शक्ति होती है, लेकिन गायत्री मंत्र का भी अपना एक प्रभाव है, अपनी एक शक्ति है। तो संगत जी, मंत्र जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और जब हम उन्हें सही इंटेंशन के साथ उच्चारण करते हैं तो संगत जी वो हमारे जीवन में अपना प्रभाव दिखाते हैं। हमारे डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, हमारी नेगेटिविटी कम होती है और हमें चीज़ें क्लियर दिखती हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है और हमें हर परिस्थिति से निकलने का संबल मिलता है। तो जब हमारी नकारात्मकता हट जाती है तो संगत जी हम चीज़ें सही देख सकते हैं, हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है। मंत्रों का जो एक सबसे बड़ा प्रभाव होता है वो ये होता है कि आपका जो आभा मंडल है वो क्लियर होता है, उससे नेगेटिविटी हटती है और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो संगत जी, आज के इन्हीं टेलीपैथी मैसेज के साथ हम गुरुपा के शुक्राने सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी की महिमा और ब्लेसिंग से भरे शुक्राने सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं जय गुरु जी लिख के गुरु जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। संगत जी, सत्संग को उन संगत तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इन ब्लेसिंग की ज़रूरत है, ताकि गुरु जी की महिमा और ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और उनका भी कल्याण हो सके। आज के शुक्राने सत्संग को हम यही विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्य और धन की सदैव ही जीत हो, जगत का कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।